और ध्यान रहे, लोग शादियां देखने जाते हैं तो वो ये देखते हैं कि लड़के वालों के पास संपत्ति कितनी है, जमीन कितनी है, कार कौन कौन सी खड़ी है। वो ये देखते हैं कि भाई इनके यहाँ मर्सिडीज कार है कि नहीं है। बड़े बड़े कार आपके भवनों में हो ये अच्छी बात है, लेकिन सारे मकान, सारे कार सब बेकार हैं यदि जीवन में संस्कार है तो सब है, और संस्कार ही ना हो तो फिर कितने भी कार आप खरीद लीजिए किसी काम के नहीं। तो सर्वप्रथम अपने निर्माण की आवश्यकता है। साथ साथ एक और बात, जब हम व्यक्तित्व का निर्माण करें तो ध्यान रहे ये किसी और के नहीं, हमारे अपने हाथों में है। हम जैसा चाहें वैसा अपने बच्चों को बना सकते हैं, हम जैसे चाहें वैसे खुद को बना सकते हैं। हमारे हाथ में है कि हम राम बने या रावण बने, हमारे हाथ में है कि हम कृष्ण बने या कंस बने, हम पांडव बने या कौरव बने, सब हमारे हाथ में है। हम चाहें तो बुद्ध बन सकते हैं, हम चाहें तो महान बन सकते हैं, और यदि हम लापरवाही करें तो हमें गर्त में गिरने से भी कोई रोक नहीं सकता। मनुष्य यदि गिरना प्रारंभ करे तो वो गिरते गिरते इतना गिर सकता है कि अन्य प्राणियों से भी बदतर स्थिति मनुष्य की हो सकती है। लेकिन यदि मनुष्य निर्माण करना प्रारंभ करे, उत्थान करना प्रारंभ करे, तो वो स्वयं परमात्मा बन जाएगा, मानव से माधव बन जाएगा। ये मनुष्य की विशेषता है। पर ये बनेगा कब? ये तब बनेगा जब वो अपना निर्माण चाहेगा। इसी प्रकार ध्यान रखना, दशरथ और कौशल्या के घर में राम क्यों आए, वसुदेव और देवकी के यहाँ कृष्ण ने जन्म क्यों लिया, उसका कारण क्या है? एक बार ईसा मसीह से किसी ने पूछा था कि अच्छी संतान पाने के लिए क्या करना चाहिए। ईसा मसीह ने कहा था कि अच्छी संतान पाने के लिए संतान के जन्म से 100 साल पहले से तैयारी करनी चाहिए। तो आदमी बड़ा संशय में पड़ गया कि महाराज 100 साल पहले तो हम ही नहीं रहेंगे, तो फिर उसके जन्म के 100 साल पहले से क्या तैयारी होगी। तब उन्होंने समझाया कि तैयारियां 100 साल 200 साल बल्कि 1000 वर्षों से होती हैं, तब जाकर के श्रेष्ठ संतान का, श्रेष्ठ आत्माओं का आगमन होता है। रघुवंश में राम आए, यदुवंश में कृष्ण आए, तो इसका कारण क्या था? केवल किसी एक ने तप कर लिया इसलिए भगवान आ गए, ऐसी बात नहीं है। आप भगवान राम और भगवान कृष्ण के पूर्वजों के चरित्र को झांक करके देखिए। उनके पूर्वजों में भगीरथ जैसे तपस्वी हैं, उनके पूर्वजों में महाराज शिव जैसे बलिदानी हैं, उनके पूर्वजों में रघुवंशियों में रघु जैसे पराक्रमी हैं, उनके पूर्वजों में हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी हैं, उनके पूर्वजों में सगर जैसे तपस्वी हैं, उनके पूर्वजों में साथियों एक से बढ़कर के एक पुरुषार्थ, एक से बढ़कर एक तपस्वी, एक से बढ़कर एक बलिदानी, एक से बढ़कर एक धर्मनिष्ठ हुए। तब जाकर के उस कुल में, उस वंश में भगवान का, राम का आगमन हुआ। केवल दशरथ के नाते राम आए हैं ऐसी बात नहीं है। दशरथ के पहले के सभी राजाओं के जीवन चरित्र को आप उठा करके देखें। जिस खानदान में हरिश्चंद्र, भगीरथ, सगर, शिवी ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हो, उस खानदान में भगवान का अवतार होता है, अन्यथा नहीं होता। इसलिए साथियों, हमें श्रेष्ठ संतान का निर्माण करने के लिए पहले अपना निर्माण करना पड़ेगा, तब बात बनेगी। बड़ी सीधी सी बात है। हेलीकॉप्टर को हर जगह उतारा नहीं जा सकता। हेलीकॉप्टर वहीं उतरेगा जहां उसका हेलीपैड बना होगा। जहाज
हर जगह नहीं उतर सकता, आप अपने छत पे नहीं उतार सकते, वो तो रनवे पर ही उतरेगा, एरोप्लेन एयरपोर्ट पे ही उतरेगा, पर उस पोर्ट को बनाना पड़ेगा, रनवे बनाना पड़ेगा, हेलीपैड बनाना पड़ेगा। उसी प्रकार यदि अच्छी आत्माओं को अपने परिवार में बुलाना है तो अपने व्यक्तित्व को बनाना पड़ेगा, अपने चिंतन चरित्र को बनाना पड़ेगा, तब जाकर के बात बनेगी। इसलिए साथियों, हम सबके इस कथा का निचोड़ समझना चाहिए कि यदि श्रेष्ठ संतान चाहिए, क्योंकि आगे की कथाएं श्रेष्ठ संतानों की ही कथा है। हम प्रहलाद की कथा सुनेंगे, कल हमने ध्रुव की कथा सुनी, हम समय समय पर भगवान के अवतारों की कथा सुनेंगे, राम के जन्म की कथा है, कृष्ण के जन्म की कथा है। कथा तो आप सबको पता है, पर ये हुआ कैसे, क्यों हुआ, क्या करना पड़ेगा, ये बताना अत्यंत आवश्यक है आप सबको। हम सब जानते हैं कि कंस ने जेल में बंद किया देवकी वसुदेव को, वहां 8वीं संतान के रूप में कृष्ण का प्राकट्य हुआ, पर वही क्यों हुआ, असली कथा ये है। केवल माखन मिश्री लुटा देना, बड़े बड़े टाफियां लुटा देना, कृष्ण जन्मोत्सव मना लेना, खूब झांकियां निकाल लेना, खूब पैसे इकट्ठा कर लेना, खूब चढ़ावा चढ़ा लेना, इसलिए कथा नहीं कराई जाती है। कथा का उद्देश्य समझने की आवश्यकता है। कथा के माध्यम से हमें यह जानने को मिलता है कि आखिर देवकी के घर ही कृष्ण का जन्म क्यों हुआ। कृष्ण हमारे भी घर पैदा हो सकते हैं, पर क्यों, वो जानना ही कथा है। कथा का जो रहस्य है हम उसे जान नहीं पाते, हम केवल कथा को मनोरंजन का साधन बना देते हैं। भगवान राम दशरथ और कौशल्या के घर ही क्यों आए, उस विषय पर चिंतन करना आवश्यक है, इस विषय पर विचार करना आवश्यक है। जरा सोच करके देखिए, दशरथ का तात्पर्य क्या है। दशरथ अर्थात जो दशों इंद्रियों को अपने वश में करके चलता हो, उसको दशरथ कहते हैं। जो दसों इंद्रियों पर सवार हो और दसों इंद्रियों को अपने अनुसार चलाता हो, अर्थात जो इंद्रियों के अधीन होकर विषय भोगों में न उलझा हो, बल्कि इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके जो अपनी इंद्रियों से अपनी आज्ञा अनुसार कर्म कराता हो, वो दशरथ। कौशल्या कौन, कौशल्या वो जो कुशल हो, जिसका व्यक्तित्व कुशल हो। ये कुशलता ही तो है। आपने कथा सुनी होगी कि जब भगवान को वनवास मिला तो राम मुस्कुराते हुए माता कौशल्या के भवन में आए। माँ कौशल्या ने कहा कि राम, अभी तक तुमने स्नान नहीं किया है बेटे, शीघ्रता करो, आज तुम्हारा राज्याभिषेक होने वाला है और मुहूर्त निकला जा रहा है। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैया, राज्याभिषेक अवश्य होने वाला है, पर मुझे अयोध्या का नहीं वन का राजा बनाया गया है। माता कौशल्या ने कहा कि वन का राजा, जंगल का राजा, क्या कहते हो, किसकी ये हिम्मत हुई कि तुम्हें वन में भेजेगा। भगवान ने कहा कि माँ, ये पिताश्री की आज्ञा है। कौशल्या ने कहा कि पिता से बढ़कर के दर्जा माता का होता है। मैं माँ होने के नाते कहती हूँ, पिता की आज्ञा का पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो बावरे हो गए हैं जो तुमको जंगल में भेजते हैं। तब भगवान ने कहा कि भैया, केवल पिता की आज्ञा होती तो मैं निस्संदेह ठुकरा देता, तुम्हारी आज्ञा का पालन करता, पर ये आज्ञा पिता के साथ साथ मेरी माता कैकेयी की भी है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। तब कौशल्या ने कहा कि केवल पिता की आज्ञा होती तो मैं अवश्य रोकती राम, पर जब माता कैकेयी ने भी तुम्हें ये वनवास दिया है, तब मैं नहीं रोक सकती। ये कुशलता जिसके अंदर हो वही कौशल्या है। इतना बड़ा बलिदान, इतना बड़ा त्याग जिस स्त्री में हो, जो अपने छोटी बहन के द्वारा किए गए गलत निर्णय में भी उसका विरोध नहीं करती, सहर्ष स्वीकार कर लेती है परिवार के कल्याण के लिए, वही कौशल्या हो सकती है। हमारा थोड़ा थोड़ा सा मनमुटाव देवरानी जेठानियों से हो जाए तो घर में कितना बवंडर आ जाता है, कितना भूचाल आ जाता है। लेकिन जरा कल्पना करके देखो, जिस माँ का बेटा और बहू दोनों को राज्य से निकाल दिया जाए, दोनों को जंगल भेज दिया जाए, उस माता कौशल्या के ऊपर क्या बीतेगी।
फिर भी वो सहर्ष स्वीकार करती हैं। इतना बड़ा त्याग, इतना बड़ा बलिदान, इतनी बड़ी तपस्या, इतनी बड़ी कुशलता जिसके जीवन में हो, वही कौशल्या है। ऐसी ही कौशल्या के घर में राम जैसा पुत्र आता है, ऐसे ही दशरथ के घर में राम जैसा पुत्र आता है। धर्म धुरंधर, दशरथ को धर्मनिष्ठ कहा गया है। धर्म के पथ पर चलने वाले दशरथ, उनके यहाँ राम का आगमन होता है। कृष्ण का आगमन वसुदेव और देवकी, देवकी अर्थात देवमयी बुद्धि, वो बुद्धि जो देवीय तत्वों से भरी हो। बुद्धि दो प्रकार की होती है, एक दुर्बुद्धि होती है, एक सद्बुद्धि होती है। सद्बुद्धि को ही देवकी कहते हैं। दुर्बुद्धि तो हमें गड्ढे में गिराती है, सद्बुद्धि हमें ऊपर की ओर चढ़ाती है। दुर्बुद्धि हमें खाई में ढकेल सकती है, सद्बुद्धि हमें पहाड़ पर चढ़ाती है। दुर्बुद्धि हमें संसार की ओर ढकेलती है, सद्बुद्धि हमें भगवान की ओर ले जाती है। दुर्बुद्धि से हम शरीर का श्रृंगार करते हैं, सद्बुद्धि से हम अपनी आत्मा का श्रृंगार करते हैं। इसलिए साथियों, सद्बुद्धि क्या है? सद्बुद्धि वो बुद्धि जिसमें दैवीयता भरी हो, दिव्यता भरी हो। देवकी का तात्पर्य ही है देवमयी बुद्धि। जहां सद्बुद्धि हो वही कृष्ण का आगमन होता है। वसुदेव कौन? वसुदेव यानी विशुद्ध मन, सत्वम विशुद्धम वसुदेव सत्तम। विशुद्ध मन को ही वसुदेव कहते हैं। जिस मन में न छल हो, न कपट हो, न ईर्ष्या हो, न द्वेष हो, न काम हो, न क्रोध हो, जो मन मनोविकारों से ऊपर हो चुका हो, ऐसे विशुद्ध मन में ही कृष्ण का आगमन होता है। इसीलिए वसुदेव और देवकी के यहाँ कृष्ण आते हैं। किसी भक्त ने कहा कि भगवान का आगमन पाप के कारण होता है। जब पाप बढ़ने लगता है तब भगवान का अवतार होता है। एक संत ने मुस्कुराते हुए कहा कि भगवान का अवतरण पाप के कारण नहीं, भगवान का अवतरण बाप के कारण होता है। यदि बाप दशरथ जैसा हो, यदि बाप वसुदेव जैसा हो, तो पुत्र भी राम और कृष्ण जैसा होता है। यदि हम वसुदेव बन पाए होते, यदि हम देवकी बन पाए होते, तो हमारे आंगन में भी कृष्ण खेलते। यदि हम दशरथ बन पाए होते, यदि हम कौशल्या बन पाए होते, तो हमारे आंगन में भी राम खेलते। यदि हम सीता बनते तो लवकुश को हमारे यहाँ आना पड़ता। यदि हम कयाधु बनते तो प्रहलाद हमारे कोख की शोभा बढ़ाता। यदि हम सुनीति बनते तो ध्रुव को हमसे कोई छीन न पाता। लेकिन हम स्वयं को बना न सके, और जब हम स्वयं को न बना सके तो हम अपनी संतान को कैसे बनाते? फिर तो हमारी संतान नशेड़ी बनती है, गजेड़ी बनती है, व्यभिचारी बनती है, अहंकारी बनती है, और सब कुछ बर्बाद करके हमें भी बर्बाद कर देती है। तो साथियों, निर्माण अपना करना चाहिए, और निर्माण करने के लिए ही ऋषियों ने संस्कार की परंपरा शुरू की है। संस्कार का तात्पर्य क्या है? संस्कार का तात्पर्य है बिगड़े हुई चीजों को सुधार देना, संवार देना, बना देना, उसी को संस्कार कहते हैं। दाल है, चावल है, दाल चावल को अग्नि में संस्कारित कर दो तो खिचड़ी बन जाती है। बिना अग्नि में संस्कारित किए आप खा नहीं सकते। उसी प्रकार साथियों, बांस का टुकड़ा है, उस बांस के टुकड़े को काट कर, छांट कर, उसमें छेद करके यदि कोई बढ़ई, कोई कलाकार उस बांस के टुकड़े को संस्कारित कर देता है तो वो बांस का टुकड़ा बांसुरी बन जाता है। रास्ते में पड़ा हुआ पत्थर, उस पत्थर को लोग पैरों से ठोकर मारते हैं, उस पत्थर को कोई पूछता नहीं है, पर कोई कलाकार आवे और आकर के उस पत्थर को छेनी हथौड़ी से उसको संस्कारित करने लगे तो वही पत्थर परमात्मा बन जाता है। जो लोग पैर से उन पत्थरों पर ठोकर मारते हैं, वही लोग उन पत्थरों की पूजा करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि अब वो पत्थर संस्कारित हो गया तो वो पत्थर परमात्मा बन गया। अब वो बांस का टुकड़ा संस्कारित हो गया तो वो बांस का टुकड़ा बांसुरी बन गया। आपने देखा होगा कि कोई फूल परमात्मा तक तभी पहुंच पाता है जब उस फूल को सुई के धागों में
पिरोया जाता है, वो पुष्प जब संस्कारित हो जाए तो परमात्मा के चरणों में परमात्मा के गले का हार बन जाता है। इसलिए साथियों, जीवन में संस्कार होना चाहिए। संस्कार हो तो हमारे में पुत्र ध्रुव, प्रहलाद, राम, लक्ष्मण बन जाते हैं। ऋषियों ने 16 संस्कार परंपरा शुरू की थी हमारे देश में। जब बच्चा माँ के गर्भ में आवे तो पुंसवन संस्कार कराते हैं। जब बच्चा पैदा हो जाए तो उसका नामकरण संस्कार होता है। जब बच्चा और बड़ा हो तो उसका अन्नप्राशन संस्कार कराया जाता है। जब बच्चा और बड़ा हो जाए तो उसका विद्यारंभ संस्कार, उसका दीक्षा संस्कार, उसका यज्ञोपवीत संस्कार, उसका विवाह संस्कार कराया जाता है। और साथियों, जब वो मर जाए तो उसका अंत्येष्टि संस्कार भी कराया जाता है। पैदा होने से पहले से लेकर के मरने के बाद तक मनुष्य के जीवन को ऋषियों ने संस्कार में बदल दिया, संस्कार में बांध करके रखा। पर हम लोग संस्कारों से दूर हो गए। आज केवल 2 ही संस्कार बचे हैं, वो भी जैसे तैसे चल रहे हैं। एक विवाह संस्कार बचा और एक अंत्येष्टि संस्कार बचा। और दोनों की स्थिति भी अब ये है कि वो भी समाप्त होने की कगार पर ही है। आप आजकल की शादियों में जाकर के देखिए, अब वो विवाह संस्कार जैसा विवाह नहीं रह गया। अब वो विवाह केवल और केवल बवंडर बन करके रह गया। उस विवाह में सारी चीजें ठीक से होती हैं। जयमाल भी बढ़िया होगा, खान पान भी बढ़िया होगा, मंच भी बढ़िया बनेगा, सजावट भी बहुत बढ़िया होगी, दूल्हा दुल्हन सज संवर करके आएंगे, बाराती खा पी करके आएंगे, सब नाचेंगे, सब गाएंगे, सबके लिए खूब समय है। घंटों फोटो खींच खींच करके कैमरामैन की शूटिंग चलेगी, सब चलता है। लेकिन जब विवाह के मंडप में दूल्हा और दुल्हन बैठते हैं तब लोग कहते हैं, पंडित जी जरा जल्दी करिए, मुहूर्त निकला जा रहा है। कितना भी बड़ा टेंट लगा लो, कितना भी बड़ा पंडाल सजा लो, कितना भी ज्यादा श्रृंगार कर लो, कितनी भी ज्यादा लाइटें लगवा लो, कितनी भी फोटोएं खिंचवा लो, पर यदि ब्राह्मण 7 फेरे न करावे, अगर सिंदूर दान न करावे, तो फिर वो विवाह नहीं कहलाता। लेकिन हम लोग उस विवाह के संस्कार को भी बर्बाद करते जा रहे हैं। अब विवाह नहीं रह गया, अब विवाह केवल एक नौटंकी बन करके रह गया है। पहले ब्रह्म मुहूर्त में शादियां होती थी, सूर्य के प्रकाश में शादियां होती थी, अब रात के अंधकार में शादियां होती हैं। अब तो शादियां दहेज के आधार पर होती हैं, अब तो शादियां लेन देन के आधार पर होती हैं। इन विवाहों में, इन शादियों में जो फिजूल खर्च होता है, न जाने कितने अन्न बर्बाद होते हैं, न जाने कितने अन्न के दानों को नालियों में बहा दिया जाता है। शादियों में कितनी बर्बादी होती है, आप कल्पना करके देखो। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता यदि कहीं कुचली जा रही है तो वो साथियों विवाह में कुचली जा रही है। एक समय था जब विवाह से पूर्व दुल्हन को कोई देखता नहीं था, लेकिन आज दुल्हन को साड़ियां पहनाने के लिए भी किराए पर सजाने वालों को बुलाया जाता है। उनके सामने अर्ध नग्न अवस्था में लड़कियां खड़ी होती हैं और वो पैसा लेकर के उनको साड़ी पहनाते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं। आप सबको पता ही होगा, आप ग्रामीण क्षेत्र के हैं, यहाँ क्या परंपरा है हमें नहीं पता, पर शहरों की स्थिति बड़ी खराब है। अब दूल्हा और दुल्हन चश्मा लगा करके मंच पे आते हैं नाचते हुए। शादी तय हो जाए तो शादी से 10 दिन पहले दुल्हन डांस क्लास ज्वाइन करती है कि उसको नाचना है। कहाँ नाचना है? भरे समाज में मंच पर चढ़ करके नाचना है। शादियों में तो बड़ी विकृति, ये विवाह संस्कार की हम बात बता रहे हैं। हमारी सनातन परंपराएं, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता विवाह में बर्बाद की जा रही है। और हम बिल्कुल उसी तरीके से इन दृश्यों को देख रहे हैं जिस तरीके से पितामह भीष्म ने द्रौपदी के चीरहरण को देखा था। आप कल्पना करके देखिए, भरे समाज में द्रौपदी की चीरहरण हो रहा है, उसकी इज्जत लूटी जा रही है, पर द्रोणाचार्य पितामह
और भीष्म सब समर्थ तो थे लेकिन कुछ कर न सके, उसी प्रकार हमारे समाज के लोग समर्थ हैं पर अपनी बेटियों को नाचने से वो रोक नहीं पाते, अपनी बेटियों के श्रृंगार को वो रोक नहीं पाते, अपने दूल्हे को शराब पीने से रोक नहीं पाते, दहेज लेने वाले और मांगने वालों को रोक नहीं पाते। हजारों हजार रुपए के पटाखे विवाहों में जला दिए जाते हैं, इसको वो देखकर भी बर्दाश्त कर लेते हैं। हजारों रुपए के अन्न की बर्बादी होती है, इसको भी देखकर वो बर्दाश्त कर लेते हैं। आज इस समाज की स्थिति भीष्म जैसी हो गई है, आज इस समाज की स्थिति द्रोणाचार्य जैसी हो गई है। अब इस समाज को किसी कृष्ण की आवश्यकता है जो इन बर्बादियों को, इनको प्रवृत्तियों को रोके और बदल करके दिखावे। विवाहों में बड़ी वितंडावाद है, साथ साथ बड़ी बर्बादियां। हम और आप केवल मूक बधिर बन करके, अंधे बन करके, अंधे धृतराष्ट्र की तरह, बहरे भीष्म की तरह बैठ करके तमाशा देख रहे हैं। शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है पर जो कैमरा लेकर के खड़ा है वो पूरे मंच को अपने नियंत्रण में रखता है कि भैया आप उधर हटिए, अभी और फोटो खींचना है। ध्यान रहे, हजारों फोटो खींच लो भैया, हजारों रिकॉर्डिंग आप कर लीजिए, कितना भी सुंदर आप उसमें गाने पिरो दीजिए, पर वो दूल्हा 1 घंटे मात्र के लिए ही राजा बनता है। उसके बाद तो उसकी जिंदगी नौकरी में ही चली जाती है। वो दुल्हन महारानी केवल 2-3 घंटे उस दुल्हन के जोड़े में ही लगती है, उसके बाद उसकी स्थिति क्या होती है आप सबको पता है। हमारे देश में होने वाले तलाक इस बात का प्रमाण है कि हमने दूल्हे और दुल्हन की जिंदगी को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हम खुद उनका निर्माण बेकार कर रहे हैं। आप कल्पना करके देखिए, क्या ये परंपरा थी हमारे यहाँ? शादियों में दुल्हन नाचते हुए आवे, शादियों में चश्मा पहन करके आवे, उसको सजाने के लिए कोई पराया पुरुष आवे, वो पैसा लेकर के उसको कपड़ा पहनावे। ये परंपराएं हमारे समाज में। और अभी तो एक और परंपरा चल पड़ी है। अभी हमने कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर देखा कि अब दूल्हा और दुल्हन मंच पर एक दूसरे को चूमेंगे भी और रिश्तेदार आंख बंद करके खड़े रहेंगे। ये परंपरा भी अब बड़े बड़े शहरों में चालू हो गई है। आजकल प्री वेडिंग शूट हो रहा है, शादी से पहले दूल्हा और दुल्हन कमर में हाथ डाल करके शूटिंग कराते हैं और वही शूटिंग विवाह के मैदान में बड़े बड़े स्क्रीन पर दिखाई जाती है कि भैया शादी से पहले ये मिल चुके हैं, खाली सिंदूरदान का नाटक करना बाकी है, अन्यथा तो ये पति पत्नी बन चुके हैं। आप समझो हम कहना क्या चाहते हैं। कहना बस इतना चाहते हैं कि ये परंपराएं हमारे आपके सामने पैदा हो रही हैं और हम अंधे हो करके, बहरे हो करके इसको देख रहे हैं, इसको स्वीकार कर रहे हैं। हम लोग विवश हैं। कल्पना करके देखिए, आज शादियों में एक भी चीज ऐसी नहीं है जिसे उचित ठहराया जाए। विवाह एक संस्कार है, देवताओं की साक्षी में होता है, पर उस विवाह के मंडप में भी बाराती शराब पी करके बैठते हैं। ऐसे बारातियों का स्वागत करना चाहिए। दहेज के नाम पर बेटियों को जला दिया जाता है, दहेज के नाम पर उनको कितना प्रताड़ित किया जाता है। आप कल्पना करके देखिए, ऐसा विवाह इस धरती का सबसे बड़ा बदनुमा दाग है और इस दाग को हम और आप ही जन्म दे रहे हैं, हम रोक नहीं रहे हैं। आप कल्पना करके देखिए। तो साथियों, बात बस इतनी सी है कि संस्कार सारे खत्म हो गए, ले देकर के विवाह संस्कार ही बचा था। अंत्येष्टि संस्कार भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। आप जान लीजिए, अब अंत्येष्टि संस्कार भी पहले जैसे नहीं हो रहे। अब तो इलेक्ट्रिक मशीनें आ गई, डाला खत्म, काम पूरा। न किसी मंत्र की आवश्यकता, न पंडित की आवश्यकता। लड़का विदेश में है, वहीं से पेपर में निकाल देता है कि हमारे पिता का जो अंतिम संस्कार करेगा उसको 10,000 रुपए पुरस्कार दिया जाएगा। घर में 2-2, 3-3 महीने लाशें पड़ी रहती हैं, विदेश से बच्चे आ नहीं पाते अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए। आप सोचो, मैं आपको एक सच्ची घटना बताऊं। एक आदमी के पिताजी का देहांत हुआ, उसकी माता के सपने में आया कि उसके अस्थि कलश अभी भी घर में रखे हुए हैं, उसको गंगा जी में समाहित कर देना चाहिए।
माँ ने अपने बेटे से कहा कि बेटा एक काम करो, तुम्हारे पिताजी सपने में आए थे, ये अस्थि कलश उनका रखा हुआ है, उनको गए 2 दिन बीत गए, इस अस्थि कलश को गंगा जी में समर्पित कर देना चाहिए। बेटे ने कहा कि माँ बुरा मत मानना, पर जीते जी भी चैन से वो रहने नहीं दिए और मरने के बाद भी अब सपने में परेशान कर रहे हैं। बड़ा अनुनय विनय करने के पश्चात वो अस्थि कलश लेकर के चला घर से। उसके घर से 12 किलोमीटर दूरी पर गंगा जी थी और 3 किलोमीटर दूरी पर एक नाला बह रहा था। उसके मन में एक बात आई कि हमें 3 किलोमीटर तो हम आ ही गए हैं, 9 किलोमीटर और जाने क्या जरूरत जब ये नाला गंगा जी में जा ही रहा है। तो बड़े प्यार से उसने पिताजी को याद किया और पिताजी को याद करके उसी नाले में समर्पित किया। पिताजी जाइए, 9 किलोमीटर की यात्रा करिए गंगा जी में। ये आजकल अंतिम संस्कार का प्रभाव है। सोचो जरा, हमारे संस्कार बिगड़ते जा रहे हैं। अब आप बताओ, क्या जीवन भर हम लोग राम कृष्ण की कथा ही सुनते रहेंगे या फिर राम कृष्ण को जन्म भी देंगे? आज इस समाज में फिर से राम की आवश्यकता है या नहीं? कल्पना करो, क्या इस समाज में अब ताड़काएं जन्म नहीं ले रही हैं? क्या इस समाज में शूर्पणखाओं का जन्म नहीं हो रहा है? आप जरा सोच करके बताइए। शूर्पणखा ने क्या किया था? राम और लक्ष्मण के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा था। आज ऐसी बहुत सी बेटियां हैं जो चरित्र को लांघ करके, मर्यादाओं को लांघ करके, अपने परिवार से ऊपर हो करके अपने विवाह को खुद निर्धारित कर रही हैं। उनको साक्षात शूर्पणखा समझिए। सत्य कहता हूं, क्या आज हमारे समाज में दुशासन नहीं है? वो दुशासन जो तैयार बैठे हैं, कब मौका मिले, कब किसी द्रौपदी का चीरहरण किया जाए। तो क्या ऐसे दुशासन को मिटाने के लिए किसी कृष्ण की आवश्यकता नहीं है? क्या ऐसे शूर्पणखाओं को नष्ट करने के लिए किसी राम की आवश्यकता नहीं है? अब राम और कृष्ण की कथा सुनने से काम नहीं चलेगा। अब हमें राम और कृष्ण को इस संसार में जन्म देना पड़ेगा, तब जाकर के हमारी भारतीय संस्कृति सुरक्षित होगी साथियों। अन्यथा हमारी संस्कृति फिर से बर्बाद हो जाएगी। राम मंदिर बनाने से राम नहीं आएंगे। राम को लाने के लिए हमें अपने चरित्र को दशरथ जैसा बनाना पड़ेगा, हमें अपने जीवन को कौशल्या जैसा साधना पड़ेगा, तब इस धरती पर राम का आगमन होगा। अन्यथा तो राम कथा सुनने से काम नहीं चलेगा, कृष्ण कथा सुनने से काम नहीं चलेगा। आप कथा आज भी सुनोगे, सुन करके अपने घर चले जाओगे, आपके मन में ये प्रश्न होगा कि भैया आप भागवत सुनाने आए थे, ये क्या सुनाने लगे? तो मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं कि ये कथा का बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा रहस्य आप सुनना ही नहीं चाहते और बड़े बड़े कथावाचक सुनाना भी नहीं चाहते। हमें कृष्ण जन्म में झांकी निकालने का कोई शौक नहीं है, आपको नचाने का कोई शौक नहीं है, आपसे दक्षिणा लेने के लिए हम यहाँ नहीं आए हैं। बस हम इसलिए आए हैं कि आपके मन मस्तिष्क में इस बात को बिठा दें कि हमें केवल कथा सुनने से काम नहीं चलेगा, बल्कि अब राम और कृष्ण को जन्म देने की आवश्यकता है। ये धरती आज राम का आवाहन करती है, कृष्ण का आवाहन करती है, ध्रुव प्रहलाद जैसे बच्चों को पुकार रही है, अभिमन्यु जैसी संतान को बुला रही है, लेकिन हम उसे लाने की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। केवल कथा सुनने से भारतीय संस्कृति नहीं बच पाएगी। इसलिए भैया रामायण पर्याप्त न पढ़ना, उस सांचे में ढलना होगा। चले राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा, अब इतिहास बदलना होगा। रामायण पर्याप्त न पढ़ना, उस सांचे में ढलना होगा। चले राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। चले राम के पद चिन्हों पे अब इतिहास बदलना होगा। रामायण पर्याप्त न पढ़ना, उस सांचे में ढलना होगा। रामायण पर्याप्त न पढ़ना, उस
साचे में ढलना होगा। चले राम के पथ चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। चले राम के पथ चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। भावपूर्वक तालियां बजाइए और गीत के भाव को समझिए। रूप अनेकों बना ताड़का ऋषि मुनियों को सता रही है। ऋषि मुनियों को सता रही है। ऋषि मुनियों को सता रही है। जाने कितनी सुरपण खाए अपना नाटक दिखा रही है। अपना नाटक दिखा रही है। अपना नाटक दिखा रही है। कई मंथराएं कुबुद्धि से घर का नाश किया करती हैं। घर का नाश किया करती है। घर का नाश किया करती है। भ्रमित हुई कितनी कैकेयी पति के प्राण लिया करती है। 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 हमें कहीं पथ भ्रष्ट न कर दे। हमें कहीं पथ भ्रष्ट न कर दे। इनसे प्रथम निपटना होगा। चले राम के पथ चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। चले राम के पथ चिन्हों पे अब इतिहास बदलना होगा। हाथ ऊपर उठा करके सात तालियां बजाइए। सोचिए, विचार करिए। जाने कितनी सीताओं का अब भी यहाँ हरण होता है। अब भी यहाँ हरण होता है। अब भी यहाँ हरण होता है। कितने यूं ही यहाँ मरण होता है। यूं ही यहाँ मरण होता है। यूं ही यहाँ मरण होता है। जाने कितने काल नेमी सुंदर बने में छिपे हुए हैं। सुंदर बने में छिपे हुए। सुंदर बने में छिपे हुए हैं। पर रावण हो पर नारी को छलने कितने रावण योगी बने हुए हैं। 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 विचार करके देखिए, समाज में आज भी रावण है। मौका मिले तो वो हमारी और आपकी सीता का अवश्य हरण कर लें। और उस सीता को बचाने के लिए राम की कथा पर्याप्त नहीं है, बल्कि हमें राम को जन्म देना पड़ेगा। राम का निर्माण करना पड़ेगा। ओ जो समाज के शोषक उनको, जो समाज के शोषक उनको कर
संकल्प को चलना होगा। चले राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। रामायण पर याद पढ़ना उस सांचे में ढलना होगा। चले राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। जय हो। भाइयों के हक प्रतिदिन ही छीना करते हैं। प्रतिदिन ही छीना करते हैं। प्रतिदिन ही छीना करते हैं। कितने ही रावण भाई को लातों से पीटा करते हैं। लातों से पीटा करते हैं। लातों से पीटा करते हैं। विजयादशमी पर भारत में हम नाटक खेला करते हैं। हम नाटक खेला करते हैं। हम नाटक खेला करते हैं। सचमुच के रावण जिंदा है, कागज के रावण जलते हैं। 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 ऋषियों का आदर्श ग्रहण कर, ऋषियों का आदर्श ग्रहण कर अब हम सबको चलना होगा। चले राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। चले राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। रामायण पर याद पढ़ना उस सांचे में ढलना होगा। चले राम के पद चिन्हों पे अब इतिहास बदलना होगा। चले राम के पद चिन्हों पे अब इतिहास बदलना होगा। चले राम के पद चिन्ह